ये तो देश को बेकार कर दिए, बेकार बेच दिए। बेकार करने वाले राहुल को नाव ले रहे हैं, अखिलेश का नाव रहे, ये लोग बेकार किन्ने और बेचने वाले आदमी हैं। ये बेच देंगे, दीने दहाड़े बेच देंगे। ये सब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हो जाए तो दिन में ही बेच करके खा जाएंगे, कुछ नहीं आएगा जनता के पास। जितनी कचरा है इंडिया में सबको साफ कर देंगे। इंडिया से विदाई है, ये लोग रहेंगे नहीं। ये गरीबों के ऐसी लूट करके सब ये माफिया बन गए हैं। ये तो गलत बात है। ये जोगी जी सब अच्छा कर रहे हैं कि सब रास्ता गरीबों को क्लियर कर रहे हैं, ये माफिया लोग को ख़त्म कर रहे हैं। कैसा इंसाफ, कैसा इंसाफ? जो पाप करेगा वो क्या करेगा? जो पाप करेगा वो तो उसको दंड मिलना ही है। जोगी जो कर रहा है बहुत बढ़िया कर रहा है, नोट कर लीजिए। कम से कम मुक्त को कर दिया, महिलाएं मेरा सुरक्षित है ना, तब हर चीज सुरक्षित है ना। तो यही कहने का मतलब ये है। कौन सो रहा है भूखा इंडिया में? कोई नहीं, सब सो रहे हैं भूखा, सब भूखा सो रहे हैं। नहीं रहे। तुम भी भूखे सोते हो रात को? अंधभक्त हैं, छोड़िए जाने दीजिए। अंधभक्त हो तुम लोग, बताओ। नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत बात है। अच्छा। जो जो हमको सुविधा मिल रहा है, सरकार दे रही है, अब वो चीज़ के लिए हम अनदेखन बताएं तो ये तो गलत बात है। जो हाँ, कमल सरकार को ये बुरा नज़र से नहीं देखना है। अच्छा। हाँ, और अखिलेश भैया को? हम उनको भी नहीं देखेंगे। जो हमको सुविधा दे रहा है हम उनको देखेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। पूर्वांचल की जनता मन क्या बना रही है, ये सवाल पूर्वांचल में इसलिए जरूरी है क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण के चुनाव होंगे और पूर्वांचल तक आते आते तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे चरण तक यहाँ पर चुनाव होंगे। लेकिन ये जनता है और मैं बलिया में हूँ। आखिर जनता की राय क्या है, प्रधानमंत्री का कौन सा चेहरा इनको पसंद आ रहा है और किस चेहरे पर ये मोहर लगाना चाहते हैं? पहले मैं आपसे बात करूंगा। दादा, आपका क्या नाम है? रामायण सिंह। रामायण सिंह जी, क्या समझ में आ रहा है पूर्वांचल के लोगों को? अब की बार किस नेता को समझ में आ रहा है? देखिए, हर एक नेता को समझ में आ रहा है कि किसको प्रधानमंत्री किसको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। साफ सुनिए, तो प्रधानमंत्री का जो मकसद है, प्रधानमंत्री जो अभी किसी पार्टी में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अब लल्लू पल्लू के हाथ में नहीं दिया जाता है। ये चलाया है, समझदार है, हर तरह से बढ़िया है, तो यही फिर आएंगे। कौन? मोदी। मोदी? हाँ, मोदी आएंगे, चाहे कम चाहे बेसी, मोदी रहेंगे प्रधानमंत्री। दूसरा कोई नहीं आएगा। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, दूसरा कोई नहीं आने वाला है, मोदी ही आएगा। आप चाहते हैं मोदी प्रधानमंत्री बने? मोदी प्रधानमंत्री चला रहा है देश, तो सही है। हाँ। चला रहा है तो बढ़िया है, चला रहा है ना। कह रहे मोदी तो देश को बेकार कर दिए, बेकार बेच दिए। बेकार करने वाले राहुल को नाव ले रहे हैं, अखिलेश का नाव रहे, ये लोग बेकार किन्ने और बेचने वाले आदमी हैं। ये बेच देंगे, दीने दहाड़े बेच देंगे। ये सब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हो जाए तो दिन में ही बेच करके खा जाएंगे, कुछ नहीं आएगा जनता के पास। जनता के पास कुछ नहीं आएगा, नोट कर लीजिए, कुछ नहीं आएगा। अरे वो कह रहे हैं अब की बार मोदी जी की कुर्सी डगमगाई हुई है। कुर्सी डगमगाने वाली नहीं है, वो डगमगाने नहीं है, वो डगमगाने वाली नहीं है। जो जहाँ है, नेताजी रुक जाइए, नेताजी रुक जाइए। जहाँ है वहाँ है। हाँ, जो जहाँ है वहाँ है, वही कहने का मतलब है। अब चोरों के हाथ में नहीं दिया जाएगा। क्या फायदा है चोरों के हाथ में देने से? वो चोर कहाँ है? वो तो ये कह रहे हैं कि अब की बार हमको सत्ता में लाएंगे तो हम न्याय दिलाएंगे। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय रहे नहीं हैं, वो रहे नहीं हैं सत्ता में। कितने बरस तक रहे हैं, क्या किए हैं सत्ता में? कितने साल तक रहे हैं ये देखे हैं? कितने वर्षों तक रहे? उनका परिवार ही रहा है, क्या किए? इंदिरा गांधी जिस समय थी उस समय थी, उसके बाद कोई नहीं है। इंदिरा गांधी के बाद आपको कोई नहीं नजर आ रहा? ना, राहुल के अंदर वो छवि नहीं नजर आ रही है? कुछ नहीं। राहुल को मैं पहले ही बता दिया हूँ कि पप्पू रहेगा, पप्पू है। राहुल गांधी नेता हैं? नेता नहीं है, पप्पू है, पप्पू। उसको बोलने भी नहीं आता है कि कहाँ वर्डिंग किस तरह से बोली जाती है, क्या किया जाता है, ये समझ लीजिए, उसको बोलने नहीं आता है। अरे राहुल गांधी तो कह रहे हैं भारत को जोड़ेंगे। नहीं आता है, भारत को जोड़ेंगे। अरे वो क्या जोड़ेगा? वो क्या जोड़ेगा? वो क्या जोड़ने वाला है? वो जोड़ने वाला है, बेच देगा, दिन दहाड़े बेच देगा। वो बेच देंगे, देश को बेच देगा, देश को। हाँ, देश को बेच देगा। लेकिन अखिलेश जी तो पूर्व आए थे यहाँ पर मुख्तार अंसारी के घर पे। अखिलेश जी आए थे तो अब उनको समझ में आ रहा है, वो तो उधर की जनता ही बताएगी ना। हम तो इधर के हैं तो हम यहाँ बताएंगे। उधर अखिलेश क्या कर रहे हैं, अखिलेश अपने गढ़ देखें, ये क्या हमें क्या होगा हमारा। अरे वो कह रहे हैं सबको हरा देंगे अब की बार। हराने को बहुत साल से हरा रहे हैं,
2 साल हो 3 साल हो 3 वर्ष ये 3 सरकार हो गई ना, हराते रह गए। वो कह रहे हैं धोखा से जीत जाते हैं। अरे ठीक है, तो किसी तरह से करा लें, किसी तरह से करा लें। कह रहे हैं अखिलेश जी ईवीएम हटाओ, पता लग जाएगा। कुछ नहीं पता लगेगा। वो लोग थे तो क्यों नहीं ईवीएम हटाएगा, आप ईवीएम हटाए। उन लोगों को भी तो करना चाहिए ये सब काम। अब देखिए, उनके घर में मुलायम सिंह ही नेता थे। अच्छा। मुलायम और शिवपाल के छाड़कर कोई नेता नहीं है वहाँ पे। हाँ। मुलायम सिंह नेता थे, और नेता उनकी छवि माने नेता जो थी, और उनके परिवार में यही 2 लोग माने नेता थे। शिवपाल यादव अभी जिंदा हैं, वही नेता थे। असली नेता पूछिए तो वही थे। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि दूसरा कब कोई नहीं है। कब कब इंसाफ मिलेगा मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी के परिवार को इंसाफ कब मिलेगा? योगी जी इंसाफ दिला ही नहीं पा कैसा रहे। इंसाफ, कैसा इंसाफ? जो पाप करेगा वो कहा क्या करेगा? जो पाप करेगा वो तो उसको दंड मिलना ही है। योगी जो कर रहा है बहुत बढ़िया कर रहा है, नोट कर लीजिए। कम से कम मुफ्त को कर दिया, महिलाएं बड़ा सुरक्षित है ना, तब हर चीज सुरक्षित है ना, तो यही कहने का मतलब ये है। अच्छा। तब योगी जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। योगी कर रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है। योगी कर रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है। बुलडोजर चलवा देते हैं। अरे चलवाए तो बढ़िया है, सब पर नहीं चलवा रहा है, सब पर नहीं चलवा रहा है। माफिया लोगों पर तो चलवा रहा है, और किसी पर नहीं चलवा रहा है। गरीब आदमी खुश है। खुश है, सब खुश है, सब खुश है, सब खुश है। और भैया आप क्या बोल रहे थे? मुख्तार अंसारी के परिवार को बोले अखिलेश जी कब इंसाफ मिलेगा? जब कृष्णानंद हत्याकांड हुआ उनको आज तक इंसाफ नहीं वो दिलाए, तो आज क्या हम लोग मुख्तार अंसारी को इंसाफ दिलाए, जो कि वो खुद कृष्णानंद हत्याकांड के मुख्य आरोपी। लेकिन एक बात तो बताइए, सवाल तो ये भी है, जब अखिलेश यादव ये कहते हैं कि मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद और इन सबके परिवारों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, कैसे इंसाफ मिलेगा? सरकार तो योगी जी चला रहे हैं लेकिन इंसाफ नहीं दे पा रहे हैं। सर, क्या आप ये हमें बता सकते हैं कि मुख्तार अंसारी कैसे नेता थे? तो कह रहे हैं मसीहा थे। मसीहा नहीं, असली माफिया वो लोग थे, और जो माफियागिरी वो करके गए उनको जो सज़ा मिला उनके साथ वैसा होना चाहिए था, और उनके साथ वैसा हुआ। क्या हुआ? कह रहे हैं स्लो पॉइजन दे दिया वहाँ पे। ये बाहर से अफवाह फैलाया गया कि उनको स्लो पॉइजन दिया गया है। उनको हार्ट अटैक आया है, उनको हार्ट अटैक आया है, और विपक्ष दल के लोग जो नेता हैं वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं, उनको पॉइजन दिया गया है ताकि वो सत्ता में आए। लेकिन इस बार सत्ता में मोदी थे, मोदी हैं, और मोदी ही रहेंगे, कोई दूसरा नहीं आने वाला है। कोई दूसरा नहीं आया। पूर्ण बहुमत से ही हमारा सरकार बनने वाला है, और इस बार भी हमारे पूरे भारत में मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। पूर्वांचल के लोग मोदी का साथ देंगे? बिल्कुल देंगे। लेकिन जब अखिलेश जी कहते हैं पूर्वांचल में हवा बदल गई। नहीं, ये हवा उनकी बदली हुई है, उनकी खुद पहले से टाइट हुई है। अपने पिताजी के दमखम पे एक बार सीएम बन चुके हैं, अपने दम पर अखिलेश अगर एक बार सीएम बन जाए तो हमसे बताइएगा, कभी वो मुख्यमंत्री का सपना नहीं देख सकते हैं। वो केवल देख रहे हैं, बन नहीं सकते हैं अपने दम पे। मैं कृष्णानंद राय जी के घर पे गया था, वहाँ पर वो लोग बड़े परेशान हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कृष्णानंद जी जिस समय विधायक थे, उस समय जिस समय उनकी हत्या हुई थी, बहुत निर्मम तरीके से उनकी हत्या हुई थी। मैं उस समय लगभग 16 या 17 साल के उम्र में था, तो मैं पेपर में देखा था, बहुत निर्मम तरीके से उनके साथ वो हत्या हुई थी, उनके साथ बहुत गलत व्यवहार हुआ था, और अभी तक उनके परिवार को ये वो क्या सहायता नहीं मिल पाई थी। लेकिन अब जाके जहाँ तक हमें लग रहा है कि उनके परिवार वालों के साथ राहत हुआ है, और उनको बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। लेकिन जो अखिलेश जी कह रहे हैं कि माहौल बदल गया, हवा बदल गई, पूर्वांचल में अब की बार भाजपा की सरकार हारने वाली है। नहीं भैया, हवा बदल गई है, हवा तो बस वही रहेंगे, मोदी ही मोदी। कभी अखिलेश नहीं आएंगे, ना ही राहुल आएंगे, कभी नहीं आएंगे। कभी नहीं आएंगे। क्या चाचा, कौन किसको प्रधानमंत्री बनाने का विचार है? हमारा तो मोदी जी का विचार है। क्यों मोदी का विचार है? वो अच्छा चला रहा है भाई, अपना देश बहुत अच्छा चला रहा है, गरीबों को भी सहयोग मिल रहा है। मोदी सरकार अच्छा है, हम लोग के लिए भी अच्छा है, और सब जनता के लिए अच्छा है। सहायता मिल रही है गरीबों को? हाँ, गरीबों को सहायता मिल रही है? हाँ मिल रही है, बहुत सहायता मिल रही है। चाहते हैं गरीब की दोबारा से प्रधानमंत्री मोदी बने? हाँ, सब जितनी है भारत के वासी सब चाह रहे हैं कि मोदी जी आए। क्यों, आपको क्यों ऐसा लगता है? आपके लिए क्या कर दिया?
हमारे लिए नहीं, हमारे पूरे भारत के लिए कर रहे हैं वो सब चीज़। हर चीज़ गरीबों के चाहत वाले सामान सब पहुंचा रहे हैं मोदी जी घर घर। लेकिन ये जो गठबंधन बना हुआ है, ये गठबंधन राहुल भैया का, अखिलेश भैया का, ये लोग अच्छा नहीं है। हाँ, मोदी जी के छोड़ के, जोगी जी के छोड़ के दूसरा कोई नहीं है। दूसरा कोई नहीं है। क्या भैया तुम बताओ, तुम्हारी क्या राय है? फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा। हाँ, और उत्तर प्रदेश बीजेपी का बहुत बड़ा गढ़ रह चुका है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और हरियाणा जैसे भारतीय जनता पार्टी की बहुत पूर्वमत सरकार बनेगी इस बार भी बीजेपी की। फिर भी लेके आ रहे हैं। हाँ, फिर मोदी जी आएंगे। ला रहे हैं आप लोग? एकदम आएंगे मोदी जी, आएंगे। हाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस देश में विकास किया उन्होंने। रोड बन रही है, 24 घंटे 20 घंटे बिजली मिल रहे हैं, राम मंदिर बन गया है, 370 हट गया है, माफिया राज खत्म है, तानाशाही खत्म है। बच्चा कह रहा माफिया राज, क्या था माफिया राज यहाँ पे? माफिया राज वही जो सब ये जोगी जी साफ कर रहे हैं। जितनी कचरा है इंडिया के, मैं जोगी जी साफ कर देंगे। हाँ, और मोदी जी जितनी कचरा है इंडिया में सबको साफ कर देंगे। इंडिया से विदाई है, ये लोग रहेंगे नहीं। ये गरीबों के ऐसी लूट करके आ सब ये माफिया बन गए हैं, ये तो गलत बात है। ये जोगी जी सब अच्छा कर रहे हैं कि सब रास्ता गरीबों को क्लियर कर रहे हैं। ये माफिया लोग को ख़त्म कर रहे हैं। ये इंडिया में नहीं चलेगा, गुंडागर्दी नहीं चलेगा गुंडागर्दी, बाहुबली नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, एकदम माफिया नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये मोदी जी का, योगी जी का संकल्प है कि ये माफिया इंडिया से ख़त्म कर देंगे हम लोग। हाँ, किसी को नहीं रहने देंगे। जो माफिया बनेगा उसको मिट्टी में मिला देंगे। मिट्टी में मिला देंगे? हाँ, मिट्टी में मिला देंगे। माफिया लोग एकदम मिट्टी में मिला देंगे। हमारा भी कमल, हमारा कमल नाम है भाई। कमल नाम है आपका? हमारा कमल नाम है। अच्छा। हाँ, हम भाई धरारा के रहने वाले हैं, इसीलिए कमल को चाह रहे हैं। हमारे तो नाम ही है, हमारा कमल सरकार है। हमारा कमल नाम है। हम अपना नाम को क्यों मिटाएंगे? हमारा नाम जो है इंडिया में बहुत अच्छा है। इसको अब कोई मिटा नहीं सकेंगे। अब कोई मिटा नहीं पाएंगे? नहीं मिटा पाएंगे। अब रहेंगे तब। अब जोगी जी के बाद, अब मोदी जी के बाद जोगी जी बनेगा प्रधानमंत्री। जोगी जी प्रधानमंत्री? हाँ, मोदी के बाद योगी? जोगी जी। कौन जाति है आपकी? हमारा हम तो गुप्ता है भाई। गुप्ता हैं आप? गुप्ता है हम। यानी गुप्ता आपकी बात ठोक के देंगे वो? हाँ, एकदम एकदम। अब कमल सरकार को कोई रोकेगा नहीं, कोई रोकेगा नहीं, कोई इंडिया में रोकेगा। योगी जी तो बुलडोजर चला। अरे वो तो जोगी जी जो हमारे सामने आ जाएंगे तो उसको हम देवता से भी बढ़ के पूजेंगे उनको। काहे? वो काहे लेके वो गरीबों के लिए मसीहा है। हाँ, जोगी जी मोदी जी गरीबों के लिए मसीहा है इंडिया में। अच्छा। हाँ, पूरी इंडिया में। राहुल भैया, अखिलेश भैया, ममता दीदी, मायावती, अरविंद केजरीवाल, ये सब बेकार है। हाँ, ये लोग तो फोक्स बनाते हैं। फोक्स? हाँ, फोक्स बनाते हैं। हाँ, कि हम कैसे जीत जाएं, कैसे हम फिर गरीबों के सताएं। हाँ, ये लोग चाहते हैं। लेकिन मोदी जी या जोगी जी, ये लोग गरीबों का मसीहा है। मसीहा है? मसीहा है। जिताएंगे? जिताएंगे कि अब कमल सरकार का पर्चा कोई रोकेगा नहीं। अखिलेश रोकेंगे? बोला देखो, अखिलेश रोकेंगे। कोई नहीं रोकेगा। कहा भैया? है मोदी जी, ये बताइए क्या कराए हैं? मोदी जी क्या कराए? इंडिया में हर चीज, बताइए क्या कराए हर हैं? सुविधा दे रहे हैं। कौन सी सुविधा आपको दिए हैं? अरे भाई, हर चीज दिए हैं। घर द्वार, लाइटिंग फाइटिंग, लाइटिंग फाइटिंग सब दे रहे हैं। मोदी जी दे रहे खाना हैं। पीना दे रहे हैं आपको? तो अखिलेश यादव दे देंगे? अखिलेश दे देंगे? अखिलेश दे देंगे। अरे भाई, तो पहले क्यों नहीं किया? पहले किया। इससे पहले आपने देखा मेट्रो ट्रेन वो बनवाए हैं, काम क्यों नहीं किया मोदी जी जैसे? कैसा काम किए हैं बताएंगे तब ना हम बताएंगे कैसे काम किए। जिसका घर नहीं है उसको घर दिया, जिसका लाइटिंग नहीं है उसको लाइटिंग दिया, जिसका हर चीज दिए हैं, घर घर। बोल रहे हैं युवा कुछ नहीं दिए? नहीं, पूरा इंडिया में दिए हैं। नौकरी छीन लिए हैं हम लोग। नौकरी छीन ली इनकी, बताओ। ये तो भाई समस्या है, ये नौकरी वाली समझे क्या किए हैं, लेकिन वो किसी को छीनते नहीं है, वो देते हैं। आपके लड़के कौन भर्ती हैं बता दीजिए हमको जरा।
जो हमारा लड़का है ये नहीं है वो लायक नौकरी लायक, क्या बताएंगे अभी कौन वो लायक है ही नहीं है हमारा लड़का, तो हम क्या बताएंगे। लेकिन फिर भी वो सबको दे रहा है भैया। तुमको क्या मिल गया योगी मोदी से? सब चीज मिल गया है हमारे इंडिया में। अरे बुलडोजर चलवा देते हैं। नहीं तो बुलडोजर किसको चलवाएंगे? वो बुलडोजर आप पे चलवा दें? माफिया पर कह रहे तुम पर भी बुलडोजर चल जाए। नहीं चलेगा। हम लोग के वो देखेंगे तो कुछ भी नहीं कह पाएंगे। लो ये कह रहे हम पे बुलडोजर चलेगा नहीं, माफिया पे चलेगा जो तो बाहुबली गिरदी करेगा। जी गुंडे पे चलेगा बुलडोजर। अभी इनको क्या पता है, शिक्षित तो है नहीं कि बता सकते हैं तुम कुछ। शिक्षित नहीं हो, तुमको क्या पता बुलडोजर कैसे चलता है? चलता है जो हम भी अपना गांव में अत्याचार करेंगे तो हमारे गांव ही वाले साले बुलडोजर चला देंगे। अभी तो मोदी जी जोगी जी दूर आए। हाँ गांव वाले चला लेंगे। इतने बड़े शिक्षा चाहिए। कह तो रहे हैं कि अगर गुंडागर्दी गांव में करेंगे तो बुलडोजर वहीं चल जाएगा। अच्छा ये बताइए, जो अभी वो महिला थी तीन चार जो खिलाड़ी थी, उनके साथ कितना रेप हुआ था? उनको उन पे कोई आवाज उठाया था? कौन सी महिला के साथ? अरे जो स्टेडियम में वो बॉक्सिंग जो चैंपियन थी हमारी। कहाँ की बात है? ये कितना पढ़े हो? क्या भाई? BHU वाला, हाँ BHU वाले में 3 इन्हीं के कार्यकर्ता थे जो इनके साथ मतलब फोटो उनका मिला था, वो छूट गए। कहा भैया बुलडोजर उन पर नहीं चलेगा? उनको भी चलेगा। जो चला है? ये इंडिया में नाम ही नहीं आया है। जो कह रहे मुख्तार अंसारी को परेशान कर रहे हो बस। नहीं है। अतीक अहमद को परेशान कर रहे हो, किसू को विकास दुबे को परेशान कर रहे हो, आजम खान को परेशान कर रहे किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं। हो। जो जैसा आप करेंगे वैसा वो फॉलो दे रहे हैं। अच्छा, आपको क्या दिया है ये बता दीजिए ना, आप क्या दिया है? हम खेती करते हैं तो हमको धरती माँ दे रही है। क्या- हम बदमाशी करेंगे तो मोदी मोदी क्या जी या दे रहा है? जोगी मोदी जी आतंकवाद का आदमी काम करवा इंडिया में। तो बताओ क्या दिए हैं मोदी जी तुमको? बहुत कुछ दिए क्या हैं दिए हैं? पूरा इंडिया को बताए नहीं है। घर, लाइटिंग, बाथरूम, राशन, हाँ सब दे रहे हैं। बस राशन। और राशन कितना महंगा कर दिए हैं वो देख रहे हैं आप? वो सब ये सब इसमें तेल कितना महंगा है? सब चीज महंग है, लेकिन फिर भी हमारे लिए भाई मिल रहा है ना। सब्जी रहा है इसमें। इंडिया में कॉमन है कि खाना पीना सो रहा है बेखाए हुए। कौन सो रहा है भूखा इंडिया में? कोई नहीं। सब सो रहे हैं भूखा। सब भूखा सो रहे दिख ही नहीं हैं। रहा तुम भी भूखे सोते हो रात को? अंधभक्त हैं, छोड़िए जाने दीजिए। अंधभक्त हो तुम, लो बताओ। नहीं 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 ये तो गलत बात है। अच्छा। जो हमको सुविधा मिल रहा है सरकार दे रही है, अब वो चीज के लिए हम अनदेखन बताएं तो ये तो गलत बात है। जो हाँ कमल सरकार को ये बुरा नजर से नहीं देखना है। अच्छा। हाँ और अखिलेश भैया को? हम उनको भी नहीं देखेंगे। जो हमको सुविधा दे रहा है हम उनको देखेंगे। अच्छा अखिलेश जी दे देंगे सुविधा, अखिलेश को बनाओ प्रधानमंत्री। नहीं 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 ये तो गलत। पहले बने थे ना मुख्यमंत्री, कुछ भी नहीं किए। क्या नहीं किए ये बता दीजिए। लोग क्या किए हैं बताओ जरा इनको। 100 चलवाए हैं, जो हाँ डायल 100 चलवाए हैं। बहू बेटियों के लिए भी चलवाए हैं 1090। और फिर मेट्रो ट्रेन वहाँ पे लखनऊ में चल रही है उनकी। और फिर स्टेडियम बनवाया है लखनऊ में। और ये क्या करवाए हैं, गिनवाइए। लो आप गिनवा दो इनको। ए भाई देखिए हम तो पढ़ा लिखा है नहीं कि इतना हमारा ध्यान है। हम लोग भाई मजदूर आदमी है, लेकिन हमको ये जानकारी है कि योगी सरकार और मोदी सरकार में हर चीज सुविधा है गरीबों के लिए और सबके लिए। खुश हो तुम? एकदम बहुत खुश हैं हम लोग। चाहे कोई कहते तब भी अखिलेश को वोट नहीं दोगे? नहीं हम तो राहुल गांधी को भी नहीं दोगे? नहीं, हम कमल सरकार है, कमल सरकार में कमल सरकार। कमल सरकार। चलिए इनकी अपनी राय है, हालांकि इनका ये कहना है कि जो सुविधाएं मिली है उसको देखते हुए कमल सरकार को वोट देना चाहते हैं। लेकिन चाचा ने जो बताया वो राय आपने सुनी। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय रखें। कैमरामैन निश्चय के साथ विनोद शर्मा, बलिया।